चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पे सिलेबस में दे रखा हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एनारोब्स होते क्या हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरोबिक और एनारोबिक। तो हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है एनारोबिक, है ना। तो एरोबिक का मतलब आप लोग इसी से समझ लीजिए कि एरोबिक का मतलब होता है एयर, है ना। जब होगा तो इसमें ऑक्सीजन तो होगा ही, है ना। तो हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना ग्रोथ किसके प्रेजेंट में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करते हैं, है ना। एंड जो एनाएरोबिक होते हैं उसमें क्या होता है, एब्सेंट ऑफ एयर, है ना। इसमें क्या होता है कि एयर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना। यानी कि इसमें क्या है, बैक्टीरिया को यदि हम लोग एयर दे दें, है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहे तो क्या होगा, अब बैक्टीरिया का मतलब ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, एनारोबिक में क्या है कि मतलब इसमें हमें एयर की ज़रूरत नहीं होती, बिना एयर के हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं, यानी कि इसमें एयर एब्सेंट रहता है ना। तो इतना समझ गए। तो अब देख लेते हैं इसका कुछ थ्योरी पोर्शन। तो देखिए लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जो एनारोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बिना ऑक्सीजन के, है ना, ग्रोथ करना होता है। यानी कि उनको हम ऑक्सीजन दे भी दें तो उनका क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। जब रुक जाएगा तो उनका डेथ होना ही है ना। तो इतना समझ गए। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है एनारोब्स में, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो मतलब ऑक्सीजन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है ना। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना ग्रोथ नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना, उसकी प्रेजेंट में वो ग्रोथ करते हैं। यदि उनको ऑक्सीजन दे भी दी जाए, है ना, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना, ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। और उनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, है ना। एंड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एटिनोमाइसिस, क्लोस्ट्रीडियम है, बिफिडोबैक्टीरियम है, etc, है ना। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एनारोब्स होते हैं वो आखिर मतलब बिना ऑक्सीजन के अपनी ग्रोथ कैसे कर लेते हैं, आखिर क्या बात होती है कि वो मतलब अपना ग्रोथ कर लेते हैं बिना मतलब एयर के, है ना, बिना ऑक्सीजन के वो अपना ग्रोथ कैसे कर लेते हैं, है ना। यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि ये इन्वायरमेंट है ना। इन्वायरमेंट में आप लोग जानते ही हैं कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता ही है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये सुपर ऑक्सीडाइज होकर, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेते हैं, जो कि क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज एजेंट होता है ना। तो देखिए वही लिखा हुआ है, यानी कि ये इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हाइड्रोजन के साथ सुपर ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा, यानी कि H2O2, जो कि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग इसी मतलब ऑक्सीडाइज एजेंट को जब लेते हैं तो ये क्या दे देता है, हाइड्रोजन आयन दे देता है ना। देखिए हाइड्रोजन आयन दे देता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो इस पॉइंट का मतलब यही है ना, इसमें है कुछ नहीं एक्चुअल में, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं, है ना, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना ग्रो कैसे कर लेती हैं, है ना। यानी कि वो जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना ग्रोथ कैसे कर लेती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो एक कैटलिस्ट जो एंजाइम होता है वो जो H2
O2 होता है उसको कन्वर्ट कर देता है H2O और ऑक्सीजन में, है ना। यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो कन्वर्ट किस में कर देता है, H2O एंड ऑक्सीजन में, यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है कैटलिस्ट एंजाइम, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब देख लेते हैं पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है। एरोबिक बैक्टीरिया कंटेन कैटलिस्ट एंजाइम। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, कैटलिस्ट एंजाइम होता है जो H2O2 को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, H2O और O2 में, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। देखिए वही लिखा हुआ है इसमें 2 मॉलिक्यूल H2O2 के हो गए, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल H2O के भी हो जाएंगे, है ना, और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी कि जो H2O2 है उसको कन्वर्ट कर देगा कौन, कैटलिस्ट एंजाइम, किसमें, H2O में और O2 में, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन में, है ना। तो जो एनारोब्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट एंजाइम होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि जो मतलब हम एरोबिक की बात नहीं कह रहे हैं, एनारोबिक की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट एंजाइम अब्सेंट रहता है, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं रहता है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो एनारोबिक होता है उसमें एयर मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है ना। यदि उनको हम ऑक्सीजन दे भी दें तो उनकी डेथ हो जाती है ना। तो उनको हम कैसे ग्रो कराते हैं, मतलब एयर की अब्सेंट में हम लोग क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ 3 मेथड हैं। एक तो कैंडल जार मेथड हो गया, एंड सेकंड नंबर पे एनारोबिक जार मेथड हो गया, एनारोबिक चैम्बर हो गया, है ना। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होंगी जिसमें एयर न जा सके, है ना, ऑक्सीजन न जा सके। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि हम लोग जार बना दें, है ना, जैसे कि ये जार बना दें हम लोग, ये पूरी तरह के क्या हो, क्लोज हो, है ना। इसमें ऑक्सीजन मतलब न जा सके कहीं से भी, मतलब ऑक्सीजन चाहे मतलब कहीं से ऑक्सीजन जा ना सके, एकदम क्लोज हो, है। तो हमें कुछ ऐसा ही क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है ना। तो हमारे 3 मेथड हैं, एक तो कैंडल जार मेथड हो गया, एनारोबिक जार मेथड हो गया, एनारोबिक चैम्बर हो गया, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कैंडल जार मेथड। तो इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें कैंडल होगी, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस मेथड बैक्टीरियल कल्चर केप्ट इनसाइड जार एंड द जार क्लोज्ड विथ लिट कैंडल इनसाइड। यानी कि इसमें एक क्लोज्ड जार होगा जिसमें हम लोग एक जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे। द कैंडल फ्लेम कंज्यूम ऑल O2 एंड वाइड CO2। अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए हम लोगों ने पहले क्या लिया, एक जार लिया, है ना, ये क्लोज्ड जार है ना। इसमें हम लोगों ने पहले क्या लिया, इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया कल्चर को रख दिया, इसमें बैक्टीरिया कल्चर को रख दिया, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक मोमबत्ती रखेंगे जलती हुई, है ना। लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि जब हम लोग इसमें क्लोज्ड में रखेंगे तो मोमबत्ती तो जलेगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो देखिए हाँ, जलने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन जब हम लोग क्लोज्ड इसको कर देंगे तो क्या होगा कि जब ये जलती हुई मोमबत्ती रख दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, जब इसको क्लोज करेंगे तो कुछ तो इसमें एयर प्रवेश करेगा ना, कुछ तो एयर इसमें रहेगा ना। तो इसमें जितना एयर रहेगा उतनी देर तक क्या होगी, ये कैंडल जलेगा हमारा, है ना। और क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, जो ऑक्सीजन वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होने लगेगा, है ना। तो उसमें क्या है, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, ग्रोथ होने लगेगा, है ना। जब इसमें ऑक्सीजन रहेगी नहीं, है ना, और कैंडल बुझ जाएगी, है ना। यानी कि जब तक
ऑक्सीजन रहेगी तब तक तो जलेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होने लगेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा एनारोबिक जार मेथड। तो एनारोबिक जार मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक एलिमेंट आ जाता है पोलेडियम, है ना। इसमें क्या होता है यहाँ पे समझिए, जैसे कि इसमें एक जार होता है ना, तो ये जो जार है ये पूरी तरीके से क्या होता है, क्लोज होता है। जब क्लोज होता है तो जैसे कि यहाँ पे पोलेडियम प्रेजेंट है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ना, यानी कि ये हाइड्रोजन है एंड जो जार में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है ना। यानी कि जो पोलेडियम होता है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है, और जो जार में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। एंड जो इसमें हम लोग बैक्टीरिया कल्चर रखते हैं, है ना, उसका ग्रोथ होने लगता है। यानी कि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारा जो बैक्टीरिया कल्चर है वो ग्रोथ होने लगेगा। यानी कि एक बार और समझिए, जैसे कि ये H2O बना, है ना, तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और जब न्यूट्रलाइज होगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन निकल चुका है ना। और क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर है वो ग्रोथ होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना। एंड इसको यदि ऐसे भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो इसको कंफर्म करने के लिए एक मिथाइलिन जो ब्लू इंडिकेटर होता है, ये होता तो ब्लू है लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहता है तब ये ब्लू रहता है ना, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को जब निकाल देंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या कहलाएगा, एनारोबिक जार मेथड कहलाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग अब फिगर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा जार हो गया, है ना, ये पूरी तरीके से क्या है, क्लोज है ना। तो इसमें जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो तो रहेगी ही ना जब क्लोज करेंगे तो ये पैलेडियम है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन को जब रिलीज करेगा तो जो इसमें ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा, है ना। जब H2O बना लेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर है इसका ग्रोथ होने लगेगा, है ना। एंड इसको कंफर्म करने के लिए जैसे कि मिथाइलिन जो ब्लू इंडिकेटर होता है ना, उसमें जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी, है ना, तो वो कैसा दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट मेथड। तो एनारोबिक चैम्बर एक प्रकार का चैम्बर होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एनारोबिक चैम्बर कंटेन सील्ड H2CO2 एंड N2 नाइट्रोजन, है ना। सो इनसाइड दिस बैक्टीरियल कल्चर मीडिया प्लेस्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चैम्बर होता है ये पूरी तरीके से सील्ड होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग H2 और CO2 नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। और फिल जब कर देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर होता है वो ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो जब बैक्टीरिया कल्चर है वो ग्रोथ होने लगेगा, है ना, क्योंकि ये पूरी तरीके से सील्ड है ना। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। एंड रही बात नोट्स की, तो आप लोगों को जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है अबाउट फार्मेसी, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।